राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सुबह की शुरुआत जो है पूजा पाठ से हो चुकी है और ये मैं बना रही हूँ मूंग दाल का पराठा। ये एक्चुअली कल रात को मैंने मूंग दाल का मोगर बनाया था और वो मोगर काफ़ी सारा बच गया, तो उसी को स्टफ़ करके मैं यहाँ पर मूंग दाल का पराठा बना रही हूँ, जो कि मैं तीनों को टिफ़िन में दूँगी, दोनों बेटों को भी और हस्बैंड को भी। नाश्ते में मैंने पारिक जी को दिया है ओट्स, मूंग दाल और गेहूँ का दलिया, और ज़्यादातर ये इस तरह की चीज़ें ही खा के जाते हैं। और इसमें साथ में मैं डाल रही हूँ गन्ने का जो लिक्विड गुड़ आता है, वो मैंने दिया है ऊपर से। और टिफ़िन पैक कर रही हूँ, तो टिफ़िन का आज जो बॉक्स है ना वो मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि छोटे बॉक्स में ये थोड़ा पराठा मैंने बड़े साइज़ का बनाया था, तो इतने बड़े पराठे एक तो फिट नहीं होते, और अगर मैं मोड़ती तो वो अंदर का की जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाती। इसीलिए मैंने थोड़े बड़े टिफ़िन में आज टिफ़िन दिया है। और साथ ही यहाँ पर मैं दे रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। आज मैं सलाद वगैरह कुछ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास खीरा ख़त्म हो गया था, तो मैं एप्पल दे रही हूँ साबुत। वहाँ पर कोई स्टाफ से कटवा लेंगे, ये वो कोई इशू नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत सुविधा है कि खाना गर्म करवा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह कटवाना है तो कटवा भी सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। रात को हमने किया था रुद्राभिषेक, घर में एकदम छोटे से रूप से किया था और बहुत ही अच्छा, मैंने एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ गई थी घर के अंदर में। और हम दोनों ने जोड़े से किया और बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो बस वही, अब मुझे क्या करना है, सारा यहाँ पे जो है ना क्लीनिंग जो है वो करनी है, क्योंकि एक बार तो मैंने यहाँ पे सारा बिखेर दिया है। अब इसे क्लीन करना है ना, वो भी मेरा ही काम है। तो ये सारा मैं करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि क्या हालत हो रखी है। तो ये देखिए, शंकर भगवान की शिवलिंग और जो फ़ोटो मैंने बिठाई थी वो तो मैंने हटा दी है। वो तो मैंने सुबह मंदिर में पूजा करनी थी ना, तो ये देखिए, ये मंदिर में मैंने शंकर भगवान को यहाँ बैठा दिया और ये हमारे भोले शंकर यहाँ बैठे हैं और ये हमारे लाला हैं, इनके तो दर्शन आप करते ही हो बराबर। तो बस अब ये सारा जो है ना क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जब दीदी आए तो यहाँ से झाड़ू वगैरह लग जाए, अच्छे से सफाई हो जाए। और यहाँ पर एक बिस्तर रहता है मेरा, आपने देखा होगा, यहाँ पर एक मोटा सा गद्दा बिछाया हुआ रहता है। वो गद्दा यहाँ से उठा करके मैंने अपने बेड का जो गद्दा है ना उसके ऊपर चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे ये पूरी खाली जगह चाहिए थी। अब जोड़े से बैठ रहे हैं, दो बैठ रहे हैं, बच्चे भी बैठे थे, तो थोड़ा सा स्पेस तो यहाँ चाहिए ही था। तो इस वजह से यहाँ का जो ये गद्दा है ना वो मैंने पूरा हटा दिया है। और अब बस वापस सारी चीज़ों को वापस जैसा था वैसा ही मुझे अरेंज करना है। तो ये सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जो ये जोड़े की गांठ थी ना वो खोल रही हूँ, और इसके अंदर के जो चावल हैं उनको मैं एक बार तो साइड में रख दूँगी। फिर मैं जब छत पे जाऊँगी तो ये जो चावल हैं उनको ऊपर दाने दे के आ जाऊँगी, ऊपर गिरा के आ जाऊँगी, तो कोई चिड़िया वगैरह है वो खा जाएगी। और ये जो पीला होता है ना, पीला या चुंदरी जो हम पूजा के टाइम यूज़ करते हैं, ये हमारे में सेम डे कोई भी पूजा हो या कुछ हम छोटा मोटा या बड़ा कुछ भी हम करते हैं ना, तो सेम डे हम इसको समेट करके रखते नहीं हैं। इसको ऐसे ही रख देना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि सेम डे से समेटते नहीं हैं। और ये गठजोड़ा जो है इसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। ये गठजोड़ा जो है ना, मेरी शादी में जो गठजोड़ा जुड़ा था ना, ये वही वाला गठजोड़ा है। ये हमेशा काम आता है। कितने हमने हवन किए हैं, जैसे कि हमारे दोनों फ्लैट के जो गृह प्रवेश का हवन था उसमें भी यही काम आया, और मेरे सूरज और हितांश के टाइम जब हवन हुआ था तब भी यही काम आया। तो ये गठजोड़ा है ना मेरा एकदम, मैं बस कुछ भी पूजा करती हूँ तो इसे मैंने यूज़ करती हूँ, और उसके बाद इसको एकदम अच्छे से वापस समेट करके रख देती हूँ अलमारी के अंदर एकदम कोने में। और मुझे फ़िक्स जगह पता है कि किस जगह पे ये रहता है, तो मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ता। ये सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये जो लाइट्स लगी हुई ना, लाइट्स को खोल लेती हूँ, क्योंकि इसके वजह से अगर बाई चांस पानी वानी गिरे तो कुछ मैंने इसका इलेक्ट्रिसिटी का करंट वगैरह का डर रहता है। तो सबसे पहले तो लाइट मैंने हटा दी है, और जितने भी फूल है ना वो इकट्ठे करके मैं एक जगह कर लूँगी। और जो शिव अभिषेक के टाइम पे जो जल दही दूध जो भी हमने यूज़ किया था वो मैंने इस टोपिया में डाल के रख लिया है, जो सामने रखा हुआ है। और फूल अलग कर लिए हैं, और बेल पत्र है वो मैंने अलग कर लिए हैं।
तो जो बेलपत्र है ना उनको मैं सुखा करके और अलमारी में रख दूँगी। और ये जो फूल हैं उनको मुझे डालना है गमले में, ताकि ये गमले में ये खाद की तरह ये पड़े पड़े सूख जाएंगे और ये एज अ खाद ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाते हैं और ये खाद बन जाते हैं। तो इनको फूल को कई लोग कहते हैं ना डस्टबिन में कैसे गिराएं, डस्टबिन में गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने गमलों में ही फूल को वापस डाल दीजिए, तो वो खाद के रूप में वापस जो मिट्टी है ना उसको बहुत उपजाऊ बना देंगे, वो खाद बन जाएंगे। तो कभी भी यहाँ वहाँ फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है ना, अगर आपको मन में वहम आता है तो। और ये जो पत्तियां हैं बेल की वो मैंने सारी इकट्ठी कर ली है और इनको मैं सुखा लूँगी। सुखाने के बाद इसको मैं रख दूँगी अलमारी के अंदर। इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, बल्कि ये घर के लिए अच्छी ही होती हैं। और ये सारा जल मैंने कर लिया है एक जगह पर। ये है मेरा एक खाली गमला जिसमें सिर्फ मिट्टी है। इसका जो प्लांट है ना ये एक्चुअली मोगरा था जो कि एकदम बिल्कुल सूख गया और ख़राब हो गया। तो इसमें मैंने ये जो है ना पानी भी डाल दिया, वो वाला जो दही दूध वाला जो पानी था ना वो। और इस विंडो को मैं खोल देती हूँ ताकि ना कोई स्मेल वगैरह नहीं आए दही दूध की, वरना स्मेल आएगी। और ये जो फूल है वो भी मैंने यहीं डाल दिए हैं ताकि ये फूल कुछ दिनों में ड्राई हो जाएंगे और ये मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे और खाद बन जाएंगे। सारी चीज़ों को मैंने पहुंचा दिया है उनके गंतव्य स्थान पे, यानी कि उनकी अपनी जो जगह है वहाँ उनको पहुंचा दिया है। भगवान जी भी ऊपर बैठा दिए हैं, माला फूल जो सारी चीज़ें थी ना सारी जहाँ थी वहाँ पहुँच गई। इवन ये गद्दा भी मैंने यहाँ रख दिया है। जब दीदी आई ना तो तब तक ये जगह खाली हो गई थी, फिर झाड़ू पोछा करके और दीदी की हेल्प लेके, क्योंकि काफ़ी वेट है इसमें, मैं अकेली तो सकती नहीं, तो दीदी की हेल्प से इस गद्दे को यहाँ रखा, चद्दर वद्दर लगा दिया है। लेती हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में ये मेरा पराठा दाल वाला और एक रोटी है, क्योंकि दाल का पराठा एक ही बचा, बच्चों को टिफ़िन में दे दिया मैंने, पारिक जी को दे दिया, उसके बाद ये एक बचा था और एक रोटी है। तो नाश्ते के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। तो बस आइए आप भी मेरे साथ दाल का पराठा और मिर्ची का अचार नाश्ता कर लीजिए। तो एक बार का मॉर्निंग का काम है ना वो तो सारा मैंने कर लिया है फिनिश, और नाश्ता वाश्ता भी हो चुका है, पेट पूजा हो चुकी है। और अब बात कर लेते हैं जो कि मैंने टाइटल में दिया है। तो टाइटल में जो दिया है ना वो एक कमेंट आया है, यहाँ पर नीचे मैं यहाँ दे दूँगी, आप देख सकते हो। नाम मैं लूँगी नहीं किनका कमेंट है, बट यस उन्होंने जो कमेंट किया ना वो सिर्फ मुझे नहीं किया है, वो जो भी महिलाएं यूट्यूबर्स हैं ना, फीमेल यूट्यूबर्स हैं, उन सबको ही एक तरह से जाता है वो कमेंट, इसलिए मुझे सही नहीं लगा। अगर वो सिर्फ मुझे कहती ना तो शायद उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन हाँ ये सारी यूट्यूबर्स जितनी भी है ना सबको कहा, उन्होंने कहा है कि जितनी भी अनपढ़ और गंवार जो औरतें हैं वो सारी यूट्यूब में आजकल आ रही है और हर कोई ब्लॉगर बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें मेहनत नहीं लगती, बैठे बिठाए इनको पैसा चाहिए ये वो। तो भाई मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि बैठे बिठाए वाला काम यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब में बहुत मेहनत लगती है। मैं 4 साल से यूट्यूब पे हूँ, 2 साल मुझे YouTube से एक भी पैसा नहीं मिला था, मैं फ्री में YouTube के लिए काम कर रही थी। और आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है जब आप YouTube पे काम कर रहे होते हो। YouTube पे मेरे साथ में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी थी जो मुझसे जुड़ी जब मैं काम कर रही थी तब। बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने क्विट कर दिया, क्योंकि मैंने बिना पैसे के कोई आप काम किए जा रहे हो इस होप पे कि कभी मेरा चैनल ग्रो होगा, तो वो सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई। बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत बहुत बहुत। मैं 4 साल से पेशेंस रख रखी हूँ। मैंने मेहनत जितना करती हूँ ना उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता, बट फिर भी ठीक है, हाँ कुछ रिज़ल्ट मिलता है। ये सिर्फ इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि कई लोगों ने तो छोड़ ही दिया मेरे साथ के जो थे। और रही बात अनपढ़ और गंवार की, तो भाई गांव की भी नहीं हूँ और अनपढ़ भी नहीं हूँ, मैं कलकत्ता शहर में ही शुरू से रही हूँ। और
दूसरी बात ये है कि अनपढ़ भी नहीं हूँ मैं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली जानते भी हैं, और वैसे भी मैंने अपने वीडियोस में भी बताया है कि मैं बीएससी बीएड हूँ, मैंने जॉब भी किया हुआ है और मैं पढ़ी लिखी हूँ, माँ बाप ने पढ़ाया है मुझे मेरे। और अगर आप गाँव की भी बात कहते हो ना कि गंवार लोग, तो गाँव के व्लॉग्स तो बहुत ही बढ़िया चलते हैं। तो कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा सा सोच समझ के बोला करिए। और आपने पर्टिकुलरली मुझे नहीं कहा है, आपने अपने कमेंट में ना जितने सारी यूट्यूबर्स, फीमेल यूट्यूबर्स को कहा है, इसलिए मैंने इस बात को उठाया। वरना और भी नेगेटिव कमेंट कई ऐसे आते हैं जिनको मैं, कई बार मुझे नहीं अच्छे लगते ना तो मैं डिलीट कर देती हूँ, या फिर रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है। और मुझे ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, आप लोग देख रहे हो मुझे, चाहे पसंद करो ना करो, कुछ लोग, बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं, अगर नहीं भी पसंद कर रहे हैं तो आपने देखा तो मुझे, उतना ही मेरे लिए बहुत है। मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, इसका मतलब यूट्यूब मेरी वीडियोस को लोगों तक पहुंचा रहा है, तभी तो आप तक पहुंची और आपने ये नेगेटिव कमेंट किया, तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। बस यही है कि थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, किसी एक को नहीं बोल रहे हो आप, जब ये बात आपने कही है, ये तो बहुत सारे लोगों को कहा है, तो बस यही है। और चलिए आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं फिनिश, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी, मुझे पता तो चले कि कहाँ कमी रह रही है और कहाँ मुझे और अच्छा करना है, तभी तो मेरा चैनल ग्रो होगा, आप लोगों के सपोर्ट से ही होगा, ऐसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी, और बस बाय बाय।